सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामलीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे संधारित्र के न्यूमेरिकल, जिसमें कुछ क्वेश्चन लोग कर चुके थे और कुछ क्वेश्चन रह गए थे जिनको इस वीडियो में हम आपको कवर कराते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से ढंग समझिएगा। बेसिक बातें हम बता चुके थे कि दो टाइप के सवाल होते हैं, इसमें है श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। लेकिन जो फिगर वाले होते हैं उनमें हम लोग मिक्स कर देते हैं, कुछ श्रेणी कुछ समांतर होते हैं। श्रेणी क्रम का आपने फॉर्मूला पढ़ ही रखा है कि 1/c और 1/c1 प्लस 1/c2 से करके चलता है। और जो आपका समांतर क्रम में होता है फॉर्मूला वो होता है c1 प्लस c2 प्लस c3। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है हम लोगों का, थोड़ा बैक जाए, इसको सेट कर दें। तो ये क्वेश्चन है जो 2022 में पूछा गया है। आई देखिए, प्रश्न लिखा हुआ है, दिए गए चित्र में A एवं B के मध्य तुल्य धारिता 2 μF है। क्रय संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए। इसमें C अज्ञात संधारित्र लगाया गया, इस C का मान पूछा गया है। बाकी के संधारित्र आपको दिए गए हैं, ये 2 μF है, 4 μF, ये 2 μF के हैं। तो हमने कहा था कि इसमें आप करना क्या है, सबसे पहले चित्र वाले सवालों में आपको बॉक्स जो बन रहा हो, जो डिब्बा बनता है, डिब्बे को तोड़ना होता है। तो यहाँ देखें तो आपको पहले एक डिब्बा दिखेगा, उसका ये डिब्बा दिखेगा, तो पहले इस डिब्बे को तोड़ेंगे। इस डिब्बे को तोड़ने जब जाएंगे तो देखेंगे इसमें कि 2 संधारित्र लगे हुए हैं आपके, और वो दोनों संधारित्र आप देख सकते हैं कितने हैं, 2-2 μF के हैं। ये भाई परेशान बहुत कर रहा है। तो ये वाला 2 μF का एक संधारित्र आपका रहा और एक ये 2। इन दोनों को हमें जोड़ करके एक संधारित्र बनाना है। तो हमने क्या किया, इसको जोड़ने के लिए समांतर क्रम के फार्मूले का यूज किया। उसको लिखा हमने C बराबर C1 प्लस C2, तो 2 μF प्लस 2 μF, C बराबर 2 और 2 हो गए 4 μF। यानी ये जो आप फिगर देख रहे थे, अब ये फिगर थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ, देखो कैसे हो गया। ये आपका C संधारित्र है जिसका मान निकालना है। इसके बाद ये आपका लगा हुआ है 4 μF संधारित्र, इसका भी मान निकालना है। ये यहां से एक लगा हुआ है 2 μF, अभी इसको नहीं जोड़ा हम लोगों ने है, और यहां से जा करके ये आपका आपस में से जुड़े हैं और ये संधारित्र बन गया, देख लीजिएगा कितना, ये बन गया 2 और 2 4। ये आपका B पॉइंट है। अब अगर आप देखेंगे तो ये बॉक्स खत्म हो चुका है, एक नया बॉक्स बनके कंप्लीट हो गया। इस बार देखेंगे तो ध्यान से देखो कि ये दोनों श्रेणी क्रम में है। कैसे पता, अगर यहाँ से बैटरी आप करंट करेंगे तो करंट हो जाएगी, यहाँ से एक करंट इसमें जाएगी, इसमें बढ़ जाएगी, जो करंट इसमें आएगी वही इसमें आएगी। तो यहाँ से अगर आप न समझ पा रहे हो तो आपको इसको दिखा सकते हैं वैसे कि अगर हम यहाँ बैटरी लगाएं ऐसे A से B के बीच, क्योंकि A से B बीच धारिता चाहिए हमको, जिसके बीच धारिता चाहिए होती है उसी बीच में बैटरी लगाते हैं। तो यहाँ से करंट चलेगी, वो करंट यहाँ पहुंचेगी, यहाँ से करंट दोनों बढ़ जाएगी, इधर जाएगी किधर जाएगी, जो करंट इसमें जाएगी वही देखो इसमें आएगी। तो ये दोनों, अगर मान लो ये करंट I1 है तो ये तो I1 आएगी, यही I1 आएगी। जो इसमें आएगी मान लो I2 हो गई, तो देखो करंट बढ़ गई। इनमें दोनों सेम करंट है, दोनों कैसे हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे किस क्रम में, ये दोनों हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो पहले इन लोग जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में। आई देखिए, आप श्रेणी क्रम जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम फॉर्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। हम लोग C मान चुके हैं, एक बार जब C मान चुके हैं तो अब इसको मान लेंगे C डैश। तो 1/c1 हो गया आपका 4 μF, ये और ये हो गया प्लस 1/c2, तो 1/c डैश बराबर ये हो जाएगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो C डैश बराबर हो जाएगा 2 μF। यानी कि इन बॉक्स को खत्म करने के लिए इन दोनों जोड़ा हमने और ये बन गया 4 μF। अब अगर आप फिगर देखेंगे तो ये C पहले वाली से जिसका मान निकालना है, और ये वाला 4 इसके साथ जुड़ गया और ये बन गया आपका 2 μF।
और यहां से आप देखेंगे तो ये आपका लगा था 2 म्यू पहले से ही, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका 2 म्यू। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 और 2 कैसे हैं, समांतर है, अभी बॉक्स खत्म नहीं हुआ है। समांतर का वही फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2। अब इसको हम लोग मानते हैं C डबल डैश। और उसने एक बात बता रखी है कि जो AB के बीच तुल्य धारिता है वो 2 म्यू है, यहाँ लिखे दे रहे हैं तो हमें दिया था उसने, ये प्रश्न दिया है कि CAB का मान A से B तक तुल्य धारिता है वो 2 म्यू है। तो यहाँ C डबल डैश बराबर समांतर जोड़ेंगे तो 2 और 2 फिर से 4 हो जाएगा, 2 म्यू प्लस 2 म्यू, तो C डबल डैश हो जाएगा 4 म्यू। ये जोड़ दिया तो ये बॉक्स खत्म हो गया और ये जाकर के ऐसे हो जाएगा, ये रहा आपका C और ये वाला बन गया, ये 2 और 2 4 और ये पॉइंट है B। अब दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, चूंकि जो धारा जाएगी वो ऐसे चली जाएगी, कहीं बैठेगी नहीं, स्टार पकड़ के आप सीधा कर दीजिएगा। दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम। अब लिखेंगे A और B के बीच तुल्य धारिता, तो CAB श्रेणी A/CAB श्रेणी क्रम में है तो 1/C और प्लस 1/ इसका मान C डबल डैश का है, तो C डबल डैश। इनके मान रखेंगे, देखें जरा जगह है पेज में क्या मिल जाएगी। तो 1/CAB का मान प्रश्न रखा 2 माइक्रोफैराड, 1/C का मान निकालना है और C डबल डैश का मान आया है, वो भी कितना आया था, वो आपका अभी आया था कितना, धीरे धीरे एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। ये आया था C डबल कितना आया था 4 म्यू, ये अपना 4 म्यू पाया था। तो चलते हैं वापस, 4 तो 1/2 माइनस हो जाएगा, जो बनाएंगे हम लोग ये हो जाएगा माइनस 1/4 बराबर 1/C। एलसीएम 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 बराबर 1/C, घटाओगे तो 1/4 बराबर 1/C, तो C बराबर हो जाएगा 4। तो जो C का मान अज्ञात था वो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 4। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ क्वेश्चन आगे पीछे हो गया लगता है। हाँ, एक क्वेश्चन ये छूटा पड़ा है, इसको हम लोग देखते हैं। लिखा गया निम्न परिपथ में प्रदर्शित, क्या और इसके पहले है, देख लो। ये भी एक सवाल है, चलिए इस पे आते हैं। ये लिखा है समान दायता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी जुड़े हैं, इनके बीच का बिंदु B पृथ्वी से जुड़ा है, बिंदुओं A तथा C के विभव क्या होंगे। ये क्वेश्चन है, यहाँ एक बैटरी लगाई गई है 10 वोल्ट, ये प्लस में 10 वोल्ट चलेगा, माइनस 0 हो जाएगा यहाँ पर। इस बिंदु B का जो विभव है, और चारों संधारित्र समान धारिता के हैं, 4 सबकी धारिता C होगी, अगर इसकी C है तो इसकी भी C होगी, इसकी भी C होगी, इसकी, चारों समान धारिता के संधारित्र हैं। 10 वोल्ट की बैटरी जुड़े गए, इनके बिंदु B पृथ्वी जुड़ा हुआ है। बिंदु B जो है ये पृथ्वी जुड़ा हुआ है, इसके पृथ्वी से जुड़े होने का मतलब है कि इस बिंदु का जो विभव है वो 0 है, क्योंकि पृथ्वी विभव हमेशा क्या होता है, शून्य होता है, ये आप थ्योरी में पढ़ चुके थे। तो इस बिंदु का विभव क्या रहेगा, 0, यानी इस जगह विभवांतर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। टोटल बैटरी कितनी है, 10 वोल्ट। अब कैसे शून्य होता है यहाँ पर, तो सोचो कि अगर 5 वोल्ट 10 प्लस का है और 5 वोल्ट 10 माइनस का है, तो यहाँ मिलकर के क्या हो जाएंगे, 0, यानी इन दोनों के बीच 5 वोल्ट अंतर रहेगा। अब लिखेंगे कैसे, देखो उसने कहा है A और C के विभव क्या होंगे, यानी प्रश्न में हमें पता है कि टोटल विभवांतर है 10 वोल्ट, B बिंदु पृथ्वी से है तो उसका विभवांतर हो जाएगा 0। हमें चाहिए VA का मान और VC का मान क्या होगा। अब जब यहाँ से विभवांतर 0 हो रहा है, इस समय इन दोनों के बीच का विभव यहाँ से यहाँ का विभव वो कैसा होगा, बराबर होगा, यानी VAB बराबर VBC होगा। ठीक है, तो वो विभवांतर क्या हो जाएगा, 0। इसको लिख सकते हैं ऐसे, VAB बराबर VBC। अब VAB क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर VA माइनस VB, और ये हो जाएगा VB
माइनस BC। इसको ले आएंगे तो ये VA प्लस BC, VA माइनस BC यहाँ होगा VB माइनस BC माइनस BB होगा, उधर से आएंगे। ये गड़बड़ लिख रहे हैं हम लोग, BC माइनस BB लिखना होगा यहाँ पे, BC माइनस BB। इधर ले आएंगे तो ये जाएगा माइनस का BC। कुछ कंफ्यूजन लग रहा है भाई, चलो वैसे ले लेते हैं बाद में। हमने लिख लिया VB माइनस BC। तो ये हो गया VA प्लस BC, इधर जाएगा VB प्लस BB, तो VA प्लस BC बराबर ये हो जाएगा कि ना 2VB, और VA प्लस BC बराबर ये 2VB का मान क्या है 0 है, तो ये हो जाएगा VA प्लस BC बराबर 0। और जो ये विभवांतर है 10 वोल्ट वो A से C तक का है, यानी इसको आप लिख सकते हैं VAC, AC तक का। तो इस VAC को आप लोग लिख सकते हैं VA माइनस BC, A से C के बीच का विभवांतर, तो VA माइनस BC, VA माइनस BC बराबर VAC माइनस 10। इसको हम लोग समीकरण नंबर कहते हैं फर्स्ट, और इसको समीकरण नंबर कहते हैं सेकंड। अब दोनों को हल कर देते हैं, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल कर तो VA BC माना जाएंगे। हल करने पर भाई देखिए ये 10 वोल्ट कहाँ है, A से C के बीच में है, तो इसका जो विभवांतर होगा VA माइनस BC, वो लिख दिया हमने VAC जो A से C तक है वो VA माइनस BC है, वो 10 वोल्ट हो गया। हमने यहाँ पे निकाला तो VA प्लस BC का मान 0 आ रहा है। देखिएगा कैंसिल करेंगे तो लिखेंगे VA माइनस BC बराबर 10, ये क्वेश्चन फर्स्ट थी। ये सेकंड क्वेश्चन आई है VA प्लस BC बराबर 0। अब दोनों को जोड़ देंगे, छोटी बातें हैं, कक्षा 8 वाले जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये BC से BC कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस का BC प्लस BC, ये VA और VA हो जाएगा 2VA बराबर हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, तो VA का मान आ जाएगा 5 वोल्ट। A बिंदु गुना हो गया 5 वोल्ट। इस VA का मान किसी भी समीकरण देंगे तो आपका मान आ जाएगा, BC का लिखेंगे VA का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो जब फर्स्ट रखने आओगे ये समीकरण फर्स्ट आपको लिखा हुआ है VA माइनस BC बराबर 10, तो VA का मान दिया हमने 5 माइनस BC बराबर 10, तो माइनस BC बराबर 10, 5 हो जाएगा माइनस का 5, तो माइनस बचेगा 5 और BC बराबर हो जाएगा माइनस का 5। ये आ गया बिंदु C का विभवांतर। अब ये A का विभवांतर एक आंसर है, ये C का है। जोड़ोगे तो देखो विभवांतर निकालोगे तो 5 माइनस 5 इसको करो तो प्लस 10 हो जाएगा, घटा दोगे तो 5 5 लग गया 0 हो जाएगा। यहाँ आगे के दोनों ये प्लस इधर 5 आएगा, इधर माइनस 5 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0। कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ विभव शून्य कब होगा, जैसे 10 है तो 5 इधर चलेगा प्लस का, इधर 5 चलेगा माइनस का, दोनों आकर के यहाँ पे शून्य हो जाएंगे। समझ सकते हो आप अच्छे से, क्लियर है? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देख जरा, इसमें लिखा है निम्न परिपथ में प्रदर्शित परिपथ में यदि बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तथा बिंदु A को 1500 वोल्ट रखा जाए। ये जो बिंदु A है ये कह रहा है 1500 वोल्ट पर है, ये वाला बिंदु है 1500 वोल्ट पर, और इस बिंदु को जोड़ दिया गया पृथ्वी से, तो यहाँ का जो विभव है वो हो जाएगा 0। अब पूछा क्या है, कह रहा है कि तो बिंदु P पर विभव की गणना कीजिए। बिंदु P कहाँ है जरूरी, ये बिंदु P है, यहाँ पर इस विभव VP का मान क्या होगा ये पूछा जा रहा है।
चलिए पहले इस बॉक्स को तोड़ करके हम धारिता निकाल लेते हैं, इसको बॉक्स खत्म करते हैं। तो इस बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो 3 संधारित्र लगे हुए हैं, 2 ये हैं और एक ये दोनों श्रेणी क्रम में है। चूंकि धारा जाएगी यहाँ से बढ़ जाएगी, यहाँ से करंट जाती है, एक करंट इसमें जाएगी, एक करंट इसमें जाएगी, दोनों श्रेणी हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम में जब फार्मूला आप लगाएंगे तो श्रेणी का फार्मूला होता है 1/C और 1/C1 प्लस 1/C2। ये हो जाएगा 1/C बराबर C1 5 है और C2 भी 5 है। ये हो जाएगा 2/5, इसको उल्टा करेंगे तो C बराबर हो जाएगा 5/2, कट करेंगे तो हो जाएगा 2.5 न्यूटन। ये अपना C आ गया, ये बॉक्स टूट गया। अभी बॉक्स नहीं हुआ, ये 2 जुड़ा 5। अब ये देखो हम समांतर क्रम में हो जाएंगे तो इसको हम C डैश करते हैं। ऊपर वाला 2.5 न्यूटन समझ रहे हैं आप, नीचे वाला 1 न्यूटन, दोनों समांतर क्रम में है तो ये हो जाएगा 3.5 न्यूटन। अब अगर आप प्रश्न को देखेंगे तो ऐसा बन चुका है, ये आपका A पॉइंट था, यहाँ एक संधारित्र लगा हुआ है 3.5 न्यूटन का, ये पॉइंट आपका P है, ये पूरा बॉक्स खत्म हो चुका है और वो बन चुका है 3.5 न्यूटन। और ये जाकर के अर्थ से कनेक्ट है, ये आपका B पॉइंट है। अब देखिए आप दोनों किस क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में हैं। तो श्रेणी क्रम में है तो तुल्य धारिता CAB तक की 1/C 1/3.5 प्लस 1/3.5 हर बराबर है, अंजुड़ेंगे 2/3.5, इसको उल्टा कर लेंगे तो CAB बराबर हो जाएगा 3.5/2 और 2 से कट करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 7 14, 2 पंचे 10। ये आगे टोटल धारिता CAB कितनी आई 1.75 न्यूटन। ये अपनी कंप्लीट धारिता आई है टोटल। अब जरा समझिएगा, ये है संधारित्र, ये है अर्थ और यहां से है 1500 वोल्ट का विभव। इसको आप ए ले सकते हो, इसको आप बी भी। ये धारिता है 1.75 न्यूटन। यहाँ विभव आपका 0 होना है, यानी टोटल विभव इसको मिल रहा है तो यहां से निकालोगे आप Q का मान निकाल सकते हो। तो Q निकाल लेते हैं हम लोग हैं Q, क्योंकि Q बराबर होता है CB, C आपके पास है 1.75 गुणा B आपके पास है 1500। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15×5 = 75, 15 सत्ते 105, 105 और 7 112, एक बचा 15 एकम 15 और 11 15 का 26, 2625 माइक्रोकूलम, क्योंकि 0.20 कट जाएंगे। इतना तो यहाँ पे चार्ज है। अब यहाँ पे निकालना इस बिंदु का विभव। हमें इस बिंदु का विभव निकालने के लिए देखा हमने कि ये दोनों संधारित्र यहाँ पे अगर आप आ जाएंगे इस पॉइंट, देखिए यहाँ देखिए इतने का धारिता बराबर है, श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में आवेश बराबर जाएगा, यानी आवेश तो यही रहेगा 2625। जो आवेश को मिलेगा वही आवेश इसको मिलेगा। अब अगर हमें यहाँ विभव पता करना है तो विभव फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर Q/C। तो Q यहाँ पे आया है 2625 और C यहाँ पे है 3.5। अगर इसको हम डिवाइड कर दें 2625 डिवाइड बाई 3.5 करीब 750 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 750 वोल्ट। ये हो जाएगा युगांतर बिंदु P का। यहाँ से 15 चला, यहाँ 7 चला, घटते 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 यहाँ पे 0 हो जाता है। तो इस बिंदु P का विभव, इसको VP लिख देना, ये बिंदु P का विभव है। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन समझ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो ही चुका था, आते हैं इस प्रश्न। इस प्रश्न में क्या लिखा गया है, लिखा है 0.2 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र को 600 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। कह रहा है अपने पास एक संधारित्र है
इस संधारित्र धारता है वो 0.2 μF और इस संधारित्र पर जो विभवांतर लगाया गया है वो विभवांतर 600 वोल्ट का है। ठीक, फिर लिखा बैटरी हटाने के पश्चात इसे 1 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। अब बैटरी हटा लेते हैं क्योंकि संधारित्र चार्ज हो गया है, तो इसके पास आदेश आ चुका होगा। पहले C था आपके पास 0.2 माइक्रोफैराड, विभव दिया गया 600 वोल्ट। इस समय इसके पास चार्ज हो चुका है Q बराबर CV और C का मान 0.2, इसका मान था 600, दशमलव कैंसिल हो जाए, 0 6 दूनी 12, ये हो गया 120 माइक्रोकूलम। अब कह रहा है इस बैटरी को हटा लिया गया है और इसी संधारित्र को जो 0.5 में संधारित्र था इसके साथ में एक दूसरा संधारित्र समांतर क्रम में लगा दिया गया है जिसकी धारिता है 1 माइक्रोफैराड, लगा दिया। अब क्या संधारित्र का विभव 600 वोल्ट से बदल कर कितना हो जाएगा? अब विभव क्या हो जाएगा ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक में जोड़ दिया समांतर क्रम में। अब कुल धारिता क्या हो जाएगी? अब कुल धारिता हो जाएगी C बराबर, या C डैश मान लेते हैं इसको, C1 C2 तो 1 प्लस 0.2, तो ये हो जाएगा 1.2 माइक्रोफैराड। अब विभवांतर का पूछा क्या हो जाएगा? तो अब विभवांतर मान लेते हैं V डैश, V बराबर क्या होता है Q/C, Q/C, Q गुना था 120 और C गुना आया है 1.2, पॉइंट 0 बढ़ जाएगा, काट दो कि 12 एकम 12, 100। अब विभवांतर हो जाएगा 100 वोल्ट। इस प्रकार से कर सकते हैं इसको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। लिखा गया 20 म्यूएफ के संधारित्र को जिसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है एक अन्य 10 म्यूएफ के संधारित्र के साथ जिसे 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है समांतर जोड़ दिया जाए तो उनका उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए। उभयनिष्ठ विभव के लिए देखो, पहले धारिता संधारित्र C1 बराबर है 20 म्यूएफ, तब विभव V1 का मान है 500 वोल्ट। दूसरा संधारित्र है जिसकी धारिता पद रखी गई है 10 म्यूएफ और उसका विभवांतर बताया है उसने अब इसका विभवांतर जो लिखा गया है V2 वो आपके पास 200 वोल्ट। पूछ रहा है उभयनिष्ठ विभव, तो उभयनिष्ठ जो विभव होता है वो आप लोग पढ़ चुके हैं। V बराबर C1 V1 फार्मूला इसका प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस ये होता है उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला। इसमें C1 V1 के सारे मान आपको रखे गए हैं, बायो रखेंगे, आंसर आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आंसर निकालिए और कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा 4 तथा 2 माइक्रो धारिता के तो संधारित्र 6 वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम जोड़ दिए गए। एक संधारित्र कह रहा है 4 म्यूएफ का है और दूसरा है ये है 4 म्यूएफ और ये वाला है 2 म्यूएफ। कह रहा इनको एक बैटरी से जोड़ा गया है और ये जो बैटरी का वोल्टेज है वो कितना बताया उसने 6 वोल्ट। ये हो गया 6 वोल्ट। अब फर्स्ट नंबर प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा? असमांतर विभव समान होता है, आपको बताना चाहिए। लिखेंगे क्योंकि समांतर क्रम में विभव समान होता है
इसलिए प्रत्येक संधारित्र पर 6 वोल्ट का विभवांतर होगा। 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो 6 वोल्ट का विभवांतर रहेगा। अब से फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर क्या है, प्रत्येक संधारित्र आवेश। अब समांतर में आवेश बढ़ जाता है। जब आवेश बढ़ जाता है तो मान लीजिए इस पर आवेश आ गया Q1 और इस पर आ गया Q2, तो सेकेंड नंबर प्रश्न में Q1 का मान पूछ रहा है और Q2 का मान। अब हमें विभव तो पता ही है, विभव समान रहेगा 6 वोल्ट। तो धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। तो लिखेंगे C1 बराबर 4 μF पर विभवांतर पर आवेश पूछा है। चार μF पर विभवांतर, फिर वही आवेश पूछा भाई, आवेश चाहिए, आवेश। हमें आवेश निकालना है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से C, ये फॉर्मूला। तो आवेश Q1 बराबर लिखेंगे C1V। C1 गिना के पास है 4 और V गिना के पास है 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो 6 चौको 24। धारिता माइक्रो फैराड में है तो आवेश भी माइक्रो कूलाम फैराड में रहेगा, सॉरी माइक्रो कूलाम में। धारिता माइक्रो फैराड में तो आवेश माइक्रो कूलाम में। ये आ गया पहले संधारित्र पर आवेश। अब दूसरे संधारित्र में निकालेंगे Q2 बराबर, सॉरी Q2 बराबर कह देंगे C2V। C2 का मान है 2 और V का मान वही 6, तो 6 दूनी 12 माइक्रोकूलाम। ये दूसरे वाले संधारित्र पर आवेश हो जाएगा। पहले संधारित्र पर 24 माइक्रोकूलाम है और दूसरे वाले पर 12 माइक्रोकूलाम। क्लियर है? तो ये हो गया प्रश्न। आगे चलते हैं हम लोग। इस प्रश्न की बात करें तो लिखा है 2, 6, 12 तथा 20 में धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो धारिता ज्ञात कीजिए। पहले उसने कहा है कि मान लो अगर C1 बराबर है 2 माइक्रोफैरड, C2 बराबर है 6 माइक्रोफैरड, C3 बराबर है 12 माइक्रोफैरड और C4 बराबर है 20 माइक्रोफैरड। धारिता के 4 संधारित्र समांतर में जोड़े गए, तो लिखेंगे समांतर क्रम में जोड़ने पर फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। C1 आपका 2, C2 है 6, C3 12, C4 20। 20 12 32, 32 6 38, 2 40। ये धारिता आपकी हो गई 40 माइक्रोफैरड। ये आपका आंसर हो गया। फिर लिखा सवाल में, क्या लिखा है कि इस तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए यदि यह प्रबंध 1000 वोल्ट के विभवांतर पर आवेशित किया गया हो। अगर इस प्रबंध को विभवांतर दिया गया हो 1000 वोल्ट, तो विभवांतर V बराबर हो गया 1000 वोल्ट। तो इस पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, तो Q का मान क्या हो जाएगा, तो टोटल आवेश Q बराबर हो जाएगा CV। C का मान आप निकाल रखा है 40 और V का मान है 1000। इसको आप करते हैं 4 गुणा 10 घाते 3 4 माइक्रोकूलाम। अगर इसको कूलाम में लिखना चाहें तो 4 गुणा 10 घाते 4, 1 माइक्रो होते हैं 10 घाते -6 कूलाम। तो यहाँ से घटा देंगे तो 4 गुणा 10 घाते -2 कूलाम। इसे फिर लिखा उसने, फिर 12 μF धारिता के संधारित्र पर आवेश कितना होगा, 20 संधारित्र पर कितनी ऊर्जा सृष्ट होगी। तो उसने पूछा है 12 μF वाले पर पहले आवेश।
तो जो 12 म्यू वाले पर आवेश निकालने जाएंगे तो हमें समानता में पता विभव समान होता है। जब विभव सब पे समान रहेगा तो विभव 1000 रहेगा, क्योंकि सब जुड़े कैसे हैं, समांतर क्रम में। तो लिखेंगे C बराबर C3 है 12 में, C3 बराबर 12 म्यू एफ पर विभवांतर। आवेश पूछा, 12 म्यू एफ पर आवेश। Q3 कहते हैं उसको, Q3 का मान क्या होगा, Q3 का क्या हो जाएगा, C3V, विभव समान रहेगा समांतर क्रम में। तो Q3 बराबर C3 का मान आपके पास है 12 और V का मान था 1000, ये हो जाएगा माइक्रो कूलम। तो 12 गुणा 10⁻³ माइक्रो कूलम। अगर माइक्रो डालना चाहते हैं तो 12 गुणा 10⁻³ तो ये है माइक्रो डालेंगे 10⁻⁻6 कूलम बन जाएगा। ये गाते हैं यहाँ से घटा लेंगे तो Q3 बराबर हो जाएगा 12 गुणा 10⁻³ या 1.2 × 10⁻² कूलम। ये आवेश हो जाएगा 12 माइक्रोकूलम। चलिए 20 में धारिता वाले संधारित्र के लिए ऊर्जा संचित होगी, ऊर्जा होती है ½ विभव समान रहेगा। आइए देख लेते हैं, निकालेंगे हम लोग। नेक्स्ट पेज चलते हैं, क्योंकि जगह कम है, यही जगह मिल पाएगी, वापस आना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा भाई। चलिए, उसने पूछा है 20 म्यू पर ऊर्जा, C4 लिख दो उसको, C4 20 म्यू पर ऊर्जा U4। U4 बराबर होता है ½CV², समांतर विभव समान है। 1/2 C4 का मान है 20, V का मान है 10⁻³ उसका स्क्वायर, 10 दूनी 20, 10 म्यू में है तो उसका माइक्रो हटा 10⁻⁻6, ये तो 6 हो जाएगा। अरे क्या हो गया, अरे भाई क्या हो रहा है। देखिए 10⁻⁻6 +6 खत्म हो जाएंगे, ये प्लस के खत्म हो जाएंगे ये दोनों। तो U4 आ जाएगा 10 जूल। चेक कर लीजिएगा, सिंपल सी बात है। ½ CV² लगाते हैं, 20 मिनट चाहिए तो विभव समान रहेगा, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, मान देंगे, ये पूरा प्रश्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि दो संधारित्र जिनकी धारिताएं 4 और 12 माइक्रोफैराड 120 वोल्ट की लाइन से श्रेणी क्रम जुड़े हैं, संयोजन की प्रभावी धारिता तथा प्रत्येक संधारित्र के आवेश व विभवांतर की गणना कीजिए। देखिए दो संधारित्र हैं, एक आपका है 4 म्यू और दूसरा आपका है 12 म्यू। एक 120 वोल्ट की लाइन से जोड़े गए, इनको जोड़ने के लाइन यूज की गई है। यहाँ से मान लो एक बैटरी लगा दी, ये है 120 वोल्ट। अब श्रेणी क्रम में आपको पता है विभव अलग होते हैं, ये विभव अगर V1 तो यहाँ विभव V2 होगा, आवेश सेम रहता है, अगर यहाँ Q होगा तो यहाँ भी Q चार्ज रहेगा। अब उसने पूछा है प्रभावी संधारिता वाले पूछी है, तो C1 बराबर है 4 म्यू, C2 बराबर है 12 म्यू, तो प्रभावी धारिता (1/C बराबर 1/C1), क्योंकि श्रेणी क्रम में है, प्लस 1/C2। C1 आपके पास 4 है, C2 12 है, एलसीएम आ जाएगा 12, 4 3 12, 12 एकम 12, तो ये हो जाएगा ऊपर 4/12, 4 एकम 4, 4 3 12, C बराबर हो गया 3। ये आ गई टोटल धारिता। अब टोटल निकाल लेंगे आवेश। Q बराबर, चूंकि विभव आपको दिया ही गया है 120 बोलो, Q बराबर हो जाएगा CV। C का मान आया है 3, V का मान 120, ये 3 माइक्रो में है तो बात है 360 माइक्रो कूलम हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है। श्रेणी क्रम में आवेश कैसा होता है, समान रहता है, और समांतर में क्या समान रहता है, विभव।
इसलिए दोनों संधारित्रों पर प्रत्येक पर जो आवेश की मात्रा होगी वो 360 माइक्रो कूलम। इसने आवेश पूछा था दोनों बराबर, विभवांतर गणना पूछी, विभवांतर समान रहेगा क्योंकि ना आवेश समान विभव निकालना पड़ेगा। विभव V1 बराबर Q/C1, चूंकि आवेश समान है तो V1 बराबर Q है 360, वो माइक्रो में है, C1 का मान भी 4 है, वो भी माइक्रो में है, तो 4 से काट दो, 4 9 36 90 वोल्ट। V1 हो जाएगा 90 वोल्ट। इसी बार निकालेंगे V2 का मान, दूसरे वाले संधारित्र विभवांतर इस पर, तो लिखेंगे Q/C2। Q के नाम के पास है 360 है और C2 मांगना 12 12 36, तो ये V2 हो गया 30 वोल्ट। एक को मिला 90, एक को मिला 30, 90 और 30 120, यानी क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया। इसके साथ लेते रहिए, आप अच्छे से बाद में कर लीजिएगा, हमने आपको समझा रखा है, समझते जाइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन लिखा है, 20 वोल्ट की बैटरी को एक संधारित्र से जिसकी प्लेटों के बीच वायु है जोड़ने पर संधारित्र पर 30 माइक्रोकूलम आवेश आ जाता है। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच तेल भर दिया जाए तो इसकी प्लेटों पर 75 माइक्रोकूलम आवेश आ जाता है। तो तेल का परावर्तांक तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा की गणना कीजिए। 50 वोल्ट की बैटरी थी, 20 वोल्ट, तो V बराबर हो गया 20 वोल्ट। अब संधारित्र किसकी प्लेट में वायु भरी थी, तब जोड़ने पर संधारित्र धारिता 30 माइक्रोग्राम आवेश मिलता है। वायु में, ये वायु की बात है सब, वो है 30 माइक्रोकूलम। जब संधारित्र की प्लेटों के बीच तेल भर दिया तब इसकी प्लेटों पर आवेश अब Q हो जाता है, कह रहा 75 माइक्रोकूलम। अब आवेश ना हो गया तो कह रहा K का मान कितना हो जाएगा, K के ना हो जाएगा। आगे लिखा है फर्स्ट नंबर के बाद, तेल से भरे संधारित्र नहीं तो ऊर्जा गणना कीजिए। अब ऊर्जा भी नहीं हो जाएगी तो पहले आपको K का मान निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होता है, आवेश बढ़ गया है, नहीं आवेश स्टोरेज क्षमता बढ़ गई है, धारिता बड़ी होगी। Q बराबर CV होता है, यानी K का अगर मान निकालेंगे तो K बराबर लिख सकते हैं Q/Q0। तो 75/30, तो 30 दूनी 60, सुन लाएंगे प्लेट 3 बजे 2.5 K का मान आ जाएगा। जब K आ जाएगा 2.5, अब उसको चाहिए सेकेंड तेल संधारित्र नहीं तो ऊर्जा चाहिए, तेल से बजे, तो तेल बजा तो ऊर्जा, तो ऊर्जा U बराबर हाफ CV²। ऊर्जा फॉर्मूला होता है, जब पहले ऊर्जा होगी उसको निकालनी पड़ेगी आपको, तो पहले धारिता और अब धारिता C/K आवेश पता है। पहले धारिता क्या होगी, देखो पहले धारिता C0 होगी, वो Q/V होती है, तो Q0/V0। पहले Q0 था 30 और V0 था 20, तो आगे 1.5 फैराड, माइक्रो में है तो माइक्रो फैराड। पहले धारिता ये थी, अब धारिता कितनी हो जाएगी, तो C बराबर C0/K। थोड़ा इरेज कर देते हैं, अब धारिता कितनी हो जाएगी, C0/K। C0 का मान है 1.5 और K का मान है 2.5 माइक्रोफैराड। 15 75, 15 दूनी 30, 30 7 37, 3.75। बस आप लिख दें 3.75 में ये क्या हो गई, धारिता हो। अब विभव क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा V0/K। V0 आपके पास 20 है और K का मान 2.5 है, 0.0 बढ़ जाएगा, 200 हो जाएगा, 25 8 200, यानी 8 वोल्ट आ जाएगा। अब विभव हो गया 8 वोल्ट। अब ऊर्जा निकाल लेंगे,
U बराबर हाफ CV²। अब C का मान हो चुका है, C का मान है 3.75, माइक्रो डालना चाहो डाल सकते हो, 10⁻⁻⁶। और विभवांतर का मान है 8 का स्क्वायर, 3.75/2 गुणा 10⁻⁻⁶, 8 का स्क्वायर 64, 32 दूनी 64, गुणा कर लेंगे, वो ऊर्जा का मान। क्लियर, समझ आया? अगला क्वेश्चन लिखा, किसी वायु संधारित्र को 5 वोल्ट स्रोत से आवेशित करके स्रोत से अलग कर दिया जाता है। असंधारित्र प्लेटों के बीच एक परावर्तन भर दिया जाए जिसका परावर्तन 2 है। यदि वायु संधारित्र 10 म्यू हो तो कह रहा है परावैद्युत भरने के पश्चात संधारित्र संचित ऊर्जा गणना क्या होगी। कह रहा है पहले धारिता जब वायु में है, वायु संधारित्र वो धारिता है आपकी, वायु संधारित्र धारिता कितनी है 10 माइक्रो। और कह रहा है इसमें परावर्तन जब भर दिया जाता है वो परावर्तन कितना है तो अब इसके साथ ऊर्जा क्या हो जाएगी। पहले विभव कितना था, पहले विभव था वायु संधारित्र विभव था 5 वोल्ट। सेम अभी क्वेश्चन किया हमने, पहले धातु, अभी ऊर्जा नहीं पूछी है। परावर्तन भरने के पश्चात, परावैद्युतांक भरने के पश्चात अब क्या निकालनी है ऊर्जा। तो ऊर्जा अब लिखेंगे U बराबर हाफ CV²। ये C कौन सी है, परावर्तन भरने के बाद ये विभव कौन सा बात का है, तो पहले पर संधारित्र निकालते तो C K होता है। C0 का मान आपको पता है 10, K का मान हो गया 2, तो 10 दूनी 20 माइक्रोफैराड हो गया धारिता। विभव क्या हो जाएगा, विभव होता है V0/K, मामला पढ़ चुके हो। तो पहले था V0 5, अब K का मान भर दिया गया 2, तो अब विभव बचेगा 2.5 वोल्ट। ऊर्जा निकालनी है मान दिया करके 1/2। C का मान 20 माइक्रोफैराड है तो माइक्रो डालेंगे 10⁻⁻⁶। V का मान 2.5 यहाँ रख देंगे, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। 2 से काटेंगे 10, एक घात कम हो जाएगी 10⁻⁻5, ये 25,625 हो जाएगा। ऊर्जा होती है जूल में, तो 6.25 गुणा 10⁻⁻5 जूल। अब इतनी ऊर्जा उस माध्यम वाले संधारित्र में स्टोर हो जाएगी। बात यहाँ ये होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र 4 माइक्रो संधारित्र समांतर में जुड़ा हुआ है। इस संयोग से 300 वोल्ट लागू किया गया है। इस पर कुल आवेश व सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का। क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करिए और लगाने का प्रयास करिए। अगर कुछ नहीं आता है तो आप आगे पूछ सकते हो। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आप कर सकते हो। यहाँ तक क्वेश्चन आप देखें तो ये क्वेश्चन आप लगाइए, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए इस बात को, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बार बता देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।